आइएगा चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ तक हम लोग असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे। असहयोग आंदोलन में कहाँ तक आए थे? तो चौरा चौरी कांड तक आए थे। तो आइए चौरा चौरी कांड के बारे में यहाँ से छूटा था वहीं से स्टार्ट करते हुए बातों को आगे रखते हैं और फिर आपके आगे सेशन को बढ़ाते हैं। आइएगा आइएगा देखिएगा देखिएगा, जब असहयोग आंदोलन चल रहा होता है उसी के बीच में कब, तो ये 1922 में कब होता है? ये जो है कि आपको चौरा चौरी कांड हो जाता है, घट जाता है कितने तारीख को? ये 5 फरवरी 1922 को जो है कि आपको घट जाता है। कितने तारीख को घटता है? 5 फरवरी 1922 को जो है कि आपको चौरा चौरी कांड जो है कि आपको घट जाता है। तो ये देखिएगा कैसे हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में विशेष रूप से आपको समझाने वाले हैं, जरा समझिएगा। ये जो होता है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला में, गोरखपुर जिला कहाँ पड़ता है? तो गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरा चौरी नामक एक स्थान रहता है। चौरा चौरी नामक एक स्थान रहता है। इसी स्थान पे कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के कांग्रेस का भी तो और एक खिलाफत आंदोलन दोनों का एक जो है कि जुलूस पर क्या चलाई जाती है? दोनों के एक साथ जो जुलूस आ रहा होता है, एक कांग्रेस का जुलूस रहता है, एक खिलाफत आंदोलन का जुलूस रहता है, और दोनों के जुलूस को पे जो है कि आपको गोलियां चला देने का जो है कि आपको निर्देश दे दिया जाता है। और गोलियां जैसे ही चलाए जाने के बाद के कारण क्या होता है? तो जनताओं के द्वारा जो है कि आपको क्या हो जाता है? भड़क जाता है। जनता जो है कि आपको भड़क जाता है और भड़कने के बाद जनता क्या करता है? तो थाने में जो है कि आपको क्या लगा देता है? थाने में आग लगा देता है। और यही घटना को हम लोग किस कांड के नाम से जानते हैं? चौरा चौरी कांड के नाम से जानते हैं। जिसमें एक सिपाही, एक थानेदार समेत 21 हवलदार का जो है कि आपको घटना पे ही मृत्यु हो जाता है। तो पूछेगा कितने लोगों का मृत्यु हो गया? तो टोटल हो गया 22 लोगों का मृत्यु हो गया, जिसमें एक वो थानेदार था। कितना सिपाही था? 21 को जो है कि आपको सिपाही था। कितना सिपाही था? 21 आपको सिपाही। क्या क्या क्या? हाँ, खिलाफत 1919 वाला, खिलाफत की बात करेंगे, वही 1919 वाला खिलाफत। कोई दिक्कत? किसका था? खिलाफत आंदोलन कांग्रेस का। ये खिलाफत आंदोलन और कांग्रेस के आंदोलन का एक जुलूस पर गोली चलाने का जो है कि आपको कारण, ये घटना जो है कि आपको भड़क जाती है। खिलाफत आंदोलन था कांग्रेस का इसमें। खिलाफत आंदोलन फिर से आपको किसमें? चौरी चौरा में जो है कि आपको मर्ज हो जाता है दोनों एक दूसरे के साथ। ये खिलाफत कब तक चलेगा? ये खिलाफत जो है कि उस समय शिथिल हो जाता है। उसके बाद जो है कि आपको क्या चलता है? असहयोग चलता है। और असहयोग में आपको खिलाफत का भी नेता और असहयोग का भी नेता, ये दोनों पर जो है कि गोली चलाने का काम जो है कि करवा दिया जाता है। और जैसे ही गोली चलाया जाता है ना, जनता क्या होती है? जनता जो है कि आपको भड़क उठती है। अब भड़क उठने के कारण जो है कि जाकर थाना में, किसमें? थाना में जो है कि आपको आग लगा देते हैं। इसमें एक वो हवलदार रहता है और 21 को, सॉरी, एगो आपका थानेदार रहता है और 21 आपका क्या रहता है? हवलदार रहता है। इसकी घटना पे ही क्या हो जाती है? घटना पे ही आपको मृत्यु हो जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं। यह हिंसक गतिविधियों को देखते हुए, गांधी जी ने जो है कि आपको बैठक बुलाया। गांधी जी क्या किए? गांधी जी बैठक बुलाए और जिसमें चौरा चौरी कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह और वह असहयोग आंदोलन, सामूहिक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। तो गांधी जी के द्वारा जो है कि आपको ये घटना के बाद ये जो है कि गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। वो जो है कि आपको किससे? मारपीट से सहमत नहीं थे, है ना, उग्रवादी से सहमत नहीं थे। इसलिए गांधी जी क्या किए? गांधी जी जो है कि इसको बंदी करवा दिए, मतलब कि बंद करने का आदेश जो है कि आपको दे दिए। ये गांधी जी जैसे ही बंद करने का आदेश देते हैं, उसके बाद क्या होता है? 5 फरवरी की घटना है और 12 फरवरी को जो है कि आपको क्या हो जाता है? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। कब समाप्त होता है असहयोग आंदोलन? 12 फरवरी 1922 को समाप्त हो जाता है। लेकिन चौरी चौरा कांड कब होता है? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी को होता है। कब होता है? 5 फरवरी 1922 को जो है कि आपको चौरी चौरा होता है। और ये 5 के बाद जो है कि 7 दिन बाद, मतलब 12 फरवरी को जो है कि यह घटना घट जाता है, जिसमें असहयोग आंदोलन को कैंसिल कर दिया जाता है। असहयोग आंदोलन यहाँ से जो है कि आपको समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ जरा समझिएगा। उसके बाद मोतीलाल नेहरू, हाँ, ये जो 1920 में 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था, तो ये बंद हुआ अब ये चोरी चोरा कांड के बाद। ये 12 फरवरी 1922 को, 1 अगस्त को जो शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को जो शुरू हुआ था, ये कहाँ तक चलता है? पहला शिफ्ट 12 फरवरी 1922 तक जो है कि आपको पहला शिफ्ट चलता है। ठीक ना, पहला शिफ्ट चलता है। आइए आगे बात करते हैं। इसमें मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, चिदंबरम दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, इसके गांधी जी ने, है ना, इस
कदम में जो है कि आपको आलोचना किया था। इसी के घटना के क्रम में क्या किया, ये लोगों के द्वारा जो है कि आपको आलोचना किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू थे, सीआर दास थे, गांधी जी थे, आपको जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। इन लोगों क्या किया, इन लोगों ने जो है कि आपको आलोचना किया इस घटना का कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। उसके बाद देश के विभिन्न भागों में, है ना, मिली जुली प्रतिक्रिया जो है कि आपको आने जो है कि आपको सामने आने लगी। मिला जुला प्रतिक्रिया जो है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आने जाने लगा। काहे के लिए, ये सब जो है कि आपको गलत हो गया था। चौरी चौरा में जो है कि आपको थानेदार और हवलदार को जो जलाया गया था, ये सही नहीं था। इसी के कारण, जिसके कारण जो है कि सरकार ने कड़ा कदम उठाया। सरकार मतलब अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेज ने कड़ा कदम उठाया। और ये घटना 5 फरवरी का ये घटना होता है, चौरी चौरा कांड कब होता है, 5 फरवरी 1922 का ये घटना होता है। और इनको मार्च का तारीख रहता है 10 मार्च 1922। कितने तारीख को, 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो पूछेगा, चौरी चौरा घटना कांड के दौरान कब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया? 10 मार्च 1922 को जो है कि आपको गिरफ्तार कर लेता है। या पूछेगा, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार कर लिया जाता है? तो 10 मार्च 1922 को जो है कि आपको गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चौरी चौरा घटना के बाद जो है कि आपको गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, अब आगे इसका मेन कारण क्या था सर, चोरी चोरा कांड का? मेन कारण सब कहाँ थे, क्लासरूम में नहीं थे कि? मेन कारण, हाँ, तो मेन कारण था कि कांग्रेस और खिलाफत के जो नेता थे ना, वो जुलूस निकाल कर जब विरोध कर रहे थे सरकार को, तो यही विरोध पर गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है। और गोली जो चलाया जाता है ना, तो यहाँ जुलूस में जो है कि आपको आक्रोशित हो जाता है। और वो जितने जुलूस में जो लोग थे, उन लोगों के द्वारा जो है कि एक थाना में, चौरी चौरा नामक स्थान, गोरखपुर का एक स्थान है, वहां पे थाना में आग लगा दिया जाता है। उसी आग लगाने के क्रम में एक आपका दरोगा समेत 21 सिपाही की मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है ना, हो जाती है, हुआ। अब आते हैं 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके जो है कि आपको रख लिया जाता है। उसके बाद 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेंसस जज ब्रूडफील्ड, कौन है, ब्रूमफील्ड के द्वारा, ब्रूमफील्ड की अध्यक्षता में 6 साल की सजा सुनाई जाती है। तो पूछ भी सकता है कि 1922 में गांधी जी को किसने सजा सुनाया था? इस जज का नाम क्या था? तो ब्रूमफील्ड था। क्या था? ब्रूमफील्ड नामक जो है कि आपको जज ने क्या किया, तो अदालत में 6 साल की सजा सुनाई। कितनी साल की? 6 साल की सजा सुनाई। तो 2022 का सजा कब खत्म होगा? 2028 में, बोले 2028 में, 1922 का 1928 में, ठीक ना। 1922 का सजा 1928 में खत्म होगा, है ना। 2022 ले गए हैं, ठीक ना। 1922 का सजा 1900, हाँ सुनिए ना, वही ना, सुनिए वही तो बात लिखा हुआ है। हाँ सुनिए ना, सुनिए बात, सुनिए। 6 साल की सजा होती है, लेकिन इनको कब गिरफ्तार कर, इनको जो रिहा कर दिया जाता है 1924 में इनका रिहा कर दिया जाता है। 5 फरवरी 1924 को इनको क्या, तो ये बीमारी का संकेत मिलता है कि ये बीमार है। अब बीमारी के कारण क्या कर दिया गया, बीमारी के कारण इनको रिहा कर दिया गया। मतलब ये 6 साल की सजा कितना साल में ये तय करते हैं? 6 साल की सजा को मात्र ये 2 साल ये जो है कि आपको करते हैं। बाकी जो है कि आप बीमारी के आरोप लगाकर इनको बाहर निकाल दिया जाता है। हाँ बोलिए। कौन सा बीमारी हो जाता है सर, प्लेग हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये जब गए हैं ना, तब ही अंदर से कमजोर हो जाते थे। कमजोर होते थे तो देखता था कि गांधी अगर मरेगा ना, तो फिर तो हमारा सब छोड़ेगा नहीं, इसलिए गांधी को जल्दी निकालो, इसको ट्रीटमेंट के लिए जल्दी पहले भेजो, है ना। लेकिन यही सब बात समझ लिया था गांधी जी। थोड़ा सा ये समझते थे कि हम, तबीयत खराब होगा, हम निकल जाएंगे। ये 3-4 बार जो ऐसा घटनाक्रम कर दिए ना, ये 3-4 बार जो ऐसा बीच में घटनाक्रम कर दिए कि 1942 में इनको ले लिया सब टारगेट में, अंग्रेज ले लिया 1942 में टारगेट में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फिर क्या किए, फिर जब ये इनको जेल में रखा गया पकड़ के, तो यहाँ पर ये आमरण अनशन शुरू कर दिए, है ना। खाना पीना खाना जो है कि बंद कर दिए, ठीक ना। खाना पीना खाना जो है कि आपको बंद कर दिए। और जब देखा ना कि खाना पीना बंद कर दिया है खाना, तो अब लगा क्या कि अब आएगा अंग्रेज, हम लोग को मनाएगा कि हाँ कि चलिए खाना खा लीजिए, आपकी बातों को मानेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। तो यहाँ पे कोई अंग्रेज में नहीं आया मनाने के लिए, है ना। यहाँ पे दिक्कत हो गया।
तब इनको लगा क्या कि अब ज्यादा दिन तक अगर छोड़ेंगे ना तो हम फिर चले जाएंगे। इनका प्रबंध पूरा जेल के अंदर में कर दिया था सब मिलके, ठीक ना। तब ये क्या किए, अपना खुद का आमरण अनशन खुद तोड़ दिए, है ना। कहे कि ना अभी हमको रहना है अभी थोड़ा दिन अभी, और कि हम अगर चले जाएंगे तो फिर आजादी भी नहीं मिलेगा, इसलिए अपना खुद का आमरण अनशन। लेकिन देखिएगा, आपको 1917 से ही हम आपको दिखाते हुए आ रहे हैं कि जब जब घटना घटा है, गांधी जी वहां पहुंचे हैं, अंग्रेज को झुकना पड़ा है। आपने हर एक घटना में देखा होगा कि अंग्रेज को गांधी जी के समक्ष झुकना पड़ा था। चाहे 1917 की बात करेंगे, 1918 की बात करेंगे, 1922 की बात करेंगे, 1920 की बात करेंगे, सब में देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी 6 साल की सजा होता है, लेकिन कितने साल में, मात्र 2 ही साल का सजा काटने के बाद जो है कि इनको बीमारी के कारण जो है कि इनको क्या कर दिया जाता है, जेल से रिहा कर दिया जाता है, जेल से रिहा कर दिया जाता है। अब आइए आगे। ये मतलब कांग्रेस सजा सुनाने जो वाला ब्रिटिश था नेता जो क्या और क्या? क्या नेचर का क्या मतलब है, नेचर से इसमें क्या संबंधित है, नेचर से, है ना। ऐसे नेता, हाँ बोलिए। बेचारे से तो परेशान था अंग्रेज, बोलते नेचर अच्छा सर था। जज का नाम क्या बोले सर? सजा जज सुनाने का नाम वाला आपका लिखा हुआ ब्रूमफील्ड, ब्रूमफील्ड, ब्रूमफील्ड। हाँ कहाँ लिखा हुआ ब्रूमफील्ड है जज सर, का नाम नहीं लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, सेंसस जज ब्रूमफील्ड। यहाँ देखिए, मिटाया क्या है इसको, देखिए तो नहीं लिखा है, हाँ हाँ, ब्रूमफील्ड यहाँ लिखा नहीं है ब्रूमफील्ड। पत्थर भी देखो गिरा हुआ है, नहीं गिरा हुआ भी कहाँ। लिखा है ना ब्रूमफील्ड। जी सर जी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। 1922 में मोतीलाल तेजावत के बीच में, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक कहाँ पे, तो मेवाड़ में जो है कि आपको मेवाड़ भील आंदोलन जो है कि आपको भड़क गया। तो किनके नेतृत्व में मेवाड़ भील आंदोलन हुआ है, बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा है। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में मेवाड़ भील आंदोलन जो है कि आपको होता है ना। कब होता है मेवाड़ भील आंदोलन, इसका भी डेट दिया हुआ है। 1922 में जो है कि आपको होता है मेवाड़ भील आंदोलन। कब होता है, 1922 में होता है। और 1922 में ही आपको क्या होता है, 1922 में जो है कि आपको बैठक होता है कांग्रेस का। कांग्रेस का बैठक कहाँ होता है, कांग्रेस का बैठक होता है बिहार के गया में होता है। कहाँ होता है, गया में होता है। और गया में इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, बिहार की गया में चित्तरंजन दास के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है, CR दास के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और यही बिहार के गया में कांग्रेस से बाहर होकर एक नया पार्टी विचार जो है कि आपको बनता है, जिस पार्टी का नाम रहता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का स्थापना यही 1922 का जो है कि कांग्रेस सेशन में ही नींव पड़ता है कि अगले साल हम एक स्वराज पार्टी का गठन करेंगे। इसलिए स्वराज पार्टी का गठन अगले साल वर्ष 1923 में जो है कि आपको किया जाता है। तो आइए स्वराज पार्टी के ऊपर जो है कि आप चर्चा करना शुरू करते हैं। सुनिएगा स्वराज पार्टी क्या था। स्वराज पार्टी की बात करेंगे, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में, कहां पे स्थापित करता है, यह भी आपको पूछा हुआ है, जगह का नाम पूछा हुआ है, कहां पे, इलाहाबाद में। कांग्रेस से जो है कि आपको, कांग्रेस से जो है कि हटकर एक स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कि आपको करते हैं। कांग्रेस से हटकर किसका, एक स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कि आपको करते हैं। और CR दास को स्वराज पार्टी का क्या बना दिया जाता है, स्वराज पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। CR दास को स्वराज पार्टी का अध्यक्ष जो है कि आपको चुन लिया जाता है। और मोतीलाल नेहरू को क्या बना दिया जाता है, मोतीलाल नेहरू को महासचिव जो है कि आपको बना दिया जाता है। मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे, इनको महासचिव जो है कि आपको बनाया जाता है। और CR दास को क्या बना दिया जाता है, CR दास को स्वराज पार्टी का जो है कि आपको अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन स्वराज पार्टी का गठन कहाँ हुआ था, गठन कहाँ हुआ, इलाहाबाद में। गठन कब हुआ, 1923 में हुआ था। कब हुआ था, 1923। सर एक चीज सर बता दीजिए सर, ये अध्यक्ष और महासचिव जो थे, तो इसमें सर सबसे बड़ी सत्ता कौन थी, अध्यक्ष का था या महासचिव का था, पावरफुल कौन थे? देखिए, पावर अगर इसका सेशन अगर चलेगा तो ये स्वराज पार्टी का सेशन चलेगा। तो सेशन में देखिएगा, आज में भी ना, आज के भी ना, अगर भले ही आपको क्या, तो अध्यक्ष का पावर उस समय भी आपको ज्यादा था। अभी भी जाइएगा ना सदन के अंदर, तो सदन के अंदर भी अभी भी प्रधानमंत्री या कोई मंत्री घुसेगा ना, तो वो संसद के सदस्य के रूप में घुसेगा, न कि प्रधानमंत्री के रूप में घुसेगा, है ना। अगर वो सबसे बड़ा अधिकारी होगा सदन का, तो उस समय सदन का नेता, मतलब सदन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो जाएगा, तो उसका अध्यक्ष जो है कि आपको हो जाएगा। अध्यक्ष के पास इतना पावर रहता है कि प्रधानमंत्री को भी वो निलंबित कर सकता है। अगर लोकसभा में है तो लोकसभा में प्रधानमंत्री को भी निलंबित कर सकता है। देखे राहुल गांधी का केस में इतना पावर राहुल गांधी में तो है कि वो मतलब कि नहीं छोड़ सकता है। लेकिन अध्यक्ष के पावर देखिए, पावर है कि वो जो है कि अनुच्छेद नंबर 102 के 1 के ई के तहत जो है कि राहुल गांधी को क्या कर दिया, अपने पद से जो है कि बर्खास्त कर दिया। संसद की सदस्यता उनको त्यागनी पड़ी थी, ठीक ना, त्यागनी पड़ी थी।
याद है क्या? पावर जो होता है सबसे अधिक किसके पास? अध्यक्ष के पास जो है कि आपको होता है, ठीक है, अध्यक्ष के पास। आगे सुनिएगा, स्वराज पार्टी के गठन का उद्देश्य क्या था? ये काहे के लिए कांग्रेस से अलग होकर ये जो है कि आपको गठित हुआ था? तो इसका उद्देश्य क्या था? तो पूर्ण प्रांतीय स्वायत्ता हासिल करना था, है ना। इसका उद्देश्य था प्रांतीय स्वायत्ता को हासिल करना और डोमिनियन स्टेट को प्राप्त करना, है ना। डोमिनियन स्टेट का जो है कि आपको दर्जा मिलना चाहिए, प्रांतीय स्वायत्ता मिलना चाहिए, है ना। ये सबका जो है कि उद्देश्य ये जो है कि आपको बना था। डोमिनियन स्टेट कहने का मतलब ना, डोमिनियन स्टेट कहने का मतलब कि सारा का सारा हम कुछ देखेंगे। अब विदेशी मामला जो होगा ना, वो विदेशी मामला जो होगा वो कौन देखेगा? तो वो जो है कि आपको कौन देखेगा? तो ब्रिटेन के द्वारा जो है कि आपको देखा जाएगा, है ना, ब्रिटेन के द्वारा देखा जाएगा, है ना। उसके बाद ब्रिटिश सरकार की मुश्किलों को खड़ा करना, ये सब मांग करेगा। तो ब्रिटिश सरकार के अंदर क्या होगा? मुश्किल जो है कि आपको खड़ा करना। यही सब मांग के साथ जो है कि कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी का स्थापना किया गया? तो ये जो है कि आपका स्वराज पार्टी का जो है कि आपको स्थापना जो है कि आपको किया गया। अब आगे आते हैं, 1919 के अधिनियम के जांच के लिए मूडी मैन समिति का नियुक्त किया गया। तो आपसे पूछेगा 1919 के एक्ट को हम लोग किस एक्ट के नाम से जानते हैं? 1919 के एक्ट को 1919 के एक्ट को किस नाम से जानते हैं? हम ही पूछ रहे हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं 1919 को। क्या कहते हैं? 1919 को हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, है ना। और 1909 के एक्ट को क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार आपको 19। चलिए, तो 1919 का जो रिफॉर्म था, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहे हैं, इसके इसी अधिनियम की जांच के लिए एक समिति बैठा था। इस समिति का क्या नाम था? मूडी मैन समिति था। क्या नाम था? मूडी मैन समिति को जो है कि आपको नियुक्त करवाया गया था। और इसमें इसी समिति की जांच के लिए मूडी मैन कमेटी का नियुक्त करवाया गया था। और स्वराजियों के द्वारा जो है कि उत्तरदायी शासन व्यवस्था हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने का जो है कि आपको सुझाव दिया गया था। इसी सब के द्वारा जो है कि गोलमेज सम्मेलन जो है कि बुलाने का एक जो है कि आपको बात भी कहा गया था। उसके बाद देखिएगा 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु, जब सीआर दास की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद मृत्यु होने के बाद ये पार्टी क्या हो जाता है? पार्टी जो है कि आपको कमजोर हो जाता है, शिथिल पड़ने लगता है। और शिथिल होते होते 1926 में जो है कि क्या हो जाता है? तो 1926 में इस पार्टी का अंत हो जाता है। विलय किसमें हो जाएगा? फिर से इसका विलय हो जाएगा, कांग्रेस में विलय हो जाएगा। किसमें विलय हो जाएगा? कांग्रेस में फिर से विलय हो जाएगा, है ना। कांग्रेस में फिर से विलय हो जाएगा। और सीआर दास के गुरु की नाम, सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस का गुरु का नाम था सीआर दास, ठीक ना, सीआर दास। चलिएगा, अब आते हैं 1924 में घटना होता है जिसको हम लोग कहते हैं गांधी दास पैक्ट होता है। कौन सा पैक्ट होता है? गांधी दास पैक्ट। ये गांधी दास पैक्ट किसके किसके मध्य होता है? ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये गांधी दास पैक्ट जो होता है किसके किसके मध्य होता है? गांधी, चित्तरंजन, मोतीलाल नेहरू। क्या क्या क्या? गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच में सर। गांधी जी और सीआर दास, मोतीलाल नेहरू का एक संयुक्त बात, है ना, यह बैठक हुआ। इसे ही हम गांधी पैक्ट के नाम से जानते हैं। कौन कौन था? तो 1924 में गांधी जी, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये तीन व्यक्तियों के बीच में जो है कि आपको बैठक हुआ। इस बैठक को हम लोग किस बैठक के नाम से जानते हैं? इस बैठक को हम लोग गांधी दास पैक्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ से प्रश्न यही पूछता है कि गांधी दास पैक्ट कब हुआ? तो गांधी दास पैक्ट 1924 में जो है कि आपको किया गया। कब किया गया? 1924 में जो है कि आपको किया गया। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसकी मुख्य बात क्या था? तो इसका मुख्य बात था, गांधी दास पैक्ट का मुख्य बात था कि विधानसभा के भीतर, जो राज्य में विधानसभा उस समय चल रहा था, उस विधानसभा के भीतर स्वराज पार्टी को कांग्रेस के नाम से तथा इसके विभिन्न अंगों के रूप में जो है कि कार्य करने का अधिकार जो है कि आपको प्रदान कर दिया गया, है ना। किसको? स्वराज पार्टी को कांग्रेस के नाम से, है ना, कांग्रेस के नाम से तथा उनके विभिन्न अंगों के रूप में कार्य करने का अधिकार किसको दे दिया गया? कौन से पार्टी को? स्वराज पार्टी को जो है कि आपको दे दिया गया, है ना, स्वराज पार्टी को दे दिया गया। और इसी पैक्ट का मुख्य बात क्या था? तो 1924 में गांधी जी बेलग्राम जो है कि अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि आपको करते हैं। इसी पैक्ट के बाद जो है कि आपका गांधी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। जो एकमात्र गांधी जी अध्यक्षता करते हैं कौन सा सेशन कांग्रेस का? यही बेलग्राम सेशन की अध्यक्षता करते हैं। ये बेलग्राम कहाँ देखने को मिला? हाँ, 1924 बेलग्राम कहाँ है? बेलग्राम कर्नाटक में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? कर्नाटक में देखने को मिलेगा।
अब आते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इंडियन लिबरल एसोसिएशन, इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना 1918 में किया जाता है। कब किया जाता है? इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना 1918 में किया जाता है। कुछ उदारवादी नेता, उग्रवादी नहीं, उदारवादी नेताओं के द्वारा। किसके द्वारा? उदारवादी नेताओं के द्वारा जो है कि आपको इसमें किनके द्वारा? तो इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पृथक होकर इंडियन लिबरल एसोसिएशन का गठन किया जाता है। तो पूछेगा इंडियन लिबरल एसोसिएशन का गठन कब हुआ? तो 1918 में हुआ। किसके नेतृत्व में किया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में। अच्छा, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी उदारवादी थे कि उग्रवादी थे? उदारवादी सर, उदारवादी थे। और कहां से ये अलग होकर, कहां से ये पृथक होकर ये जो है कि आपको बनाए थे? कांग्रेस से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है कि आपको पृथक होकर जो है कि आपको बनाए थे। उसके बाद देखिएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बात करेंगे। खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के बाद, है ना, खिलाफत समिति पूरी तरीका से क्या पड़ गया? तो शिथिल पड़ गया, मतलब कमजोर पड़ गया, काम नहीं करना पड़ गया, इसको जो है कि आपको समाप्ति के कगार पे चला गया। इसके बाद 1924 में क्या होता है? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को पुनः अस्तित्व में लाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना का जो है कि प्रमुख नेता बना दिया जाता है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नेता 1924 में किसको चुन लिया जाता है? 1924 में मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कि आपको चुन लिया जाता है। इसी बीच में देखिएगा तो इसी बीच में एक आपका हिंदू महासभा बनेगा। ये हिंदू महासभा का स्थापना कब होता है? 1915 में जो है कि आपको हिंदू महासभा का स्थापना जो है कि 1915 में किया जाता है। 1915 में हरिद्वार में कुंभ मेला में, किस मेला में? हरिद्वार में कुंभ। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि हिंदू महासभा का स्थापना किस मेला में होता है? तो कुंभ मेला में होता है। कहाँ होता है? हरिद्वार में होता है। कब होता है? 1915 में होता है। पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जो है कि इसकी स्थापना किया गया। तो हिंदू महासभा की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? हिंदू महासभा पंडित मदन मोहन मालवीय के पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में कुंभ के मेला में किस जगह पे किया गया? किस जगह पर? हरिद्वार में जो है कि आपको किया गया। कहाँ पे? हरिद्वार में जो है कि आपको किया गया। उसके बाद देखिएगा 1924 में मदन मोहन मालवीय के अध्यक्ष बनने के उपरांत यह जो है कि आपको यह दल बहुत अधिक जो है कि प्रभावशाली जो है कि आपको हो चुका था। कौन सा दल? हिंदू महासभा जो है कि आपको हो चुका था। ये अभी भी वर्तमान में हिंदू महासभा जो है कि आपको कार्य करता है, ठीक ना? अभी भी वर्तमान में हिंदू महासभा जो है कि आपको कार्य करता है। आगे आइएगा। अब आते हैं वामपंथी का भारत में उदय। हाँ, इसका गठन मतलब ये गांधी दास पैक्ट के पहले ही सब हो गया था सर? हाँ, ये दास पैक्ट के पहले। देख रहे हैं ना, दास पैक्ट तो 24 में हुआ है। बीच बीच का जो छोटा छोटा घटना है ना, इसको भी समाहित कर लिए कि कहीं छूट ना जाए, है ना, कहीं छूट ना जाए, है ना। ये सब 1915 का घटना है, वो कहाँ 1924 का था, इससे पहले ही ना हुआ, है ना। आगे आते हैं। वामपंथी का भारत में उदय 1920 में हुआ था। 1917 में जब रूस में कौन सी क्रांति हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कौन सा क्रांति हुई थी? बोल्शेविक क्रांति के बाद भारत में वामपंथी का जो है कि आपको उदय हुआ। वामपंथी का जो है कि आपका उदय भारत में कब हुआ? तो 1917 में। बोल्शेविक क्रांति के बाद जो है कि भारत में वामपंथी का उदय हुआ। 1920 में जो है कि यहाँ पे उदय जो है कि आपको देखने को मिलता है। भारत में इसका उदय 1920 में देखने को मिलता है ना। मार्ग प्रशस्त हुआ, है ना। और इसके फलस्वरूप जो है कि अक्टूबर 1920 में ताशकंद रूस में मामनेंद्र नाथ के द्वारा, किसके द्वारा? मामनेंद्र नाथ के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया। मामनेंद्र नाथ किसके द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना? मामनेंद्र नाथ के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया। उसके बाद 1925 में कानपुर में, कहाँ पे? 1925 में कहाँ पे? कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, मतलब सीपीआई की स्थापना जो है कि आपको सत्य भक्त के द्वारा जो है कि आपको किया गया। किसके द्वारा? सत्य भक्त के द्वारा जो है कि किया गया। और 1927 में भारत में प्रथम बार 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का कॉन्सेप्ट कौन देता है? यही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देता है। इसका हंसुआ और हथौड़ा छाप शायद इसी का है, कम्युनिस्ट पार्टी का ना। सीपीआई का क्या है चुनाव चिन्ह? उसी समय से मजदूर दिवस मनाया जाता है सर। हाँ, उसी समय से सीपीआई पार्टी चुनाव चिन्ह देख लेते हैं। हंसुआ के साथ हथौड़ा होना चाहिए कि बाली होना चाहिए? अच्छा, हंसुआ और आपका,
एक मिनट रुकिए। सीपीआई का हसुआ हथौड़ा है, ठीक ना, सीपीआई का हसुआ हथौड़ा है, और सीपीआई एम होता है एगो, है ना, मार्क्सवादी होता है, उसका है हसुआ के साथ बाली। हसुआ के साथ क्या है? हसुआ के साथ बाली, ठीक ना, हसुआ और बाली, ठीक। हाँ, बाली मतलब वो धान का बाली, हसुआ का बाली, है ना, अच्छा, धान वाला बाली नहीं होता। धान वाला। अरे रुकिए, हम आपको फोटो भेजते हैं। अरे मक्का या धान का बाली होता है मुख्य रूप से। देखिए हम आपको दिखाते हैं। ए, कान का बाली क्या करने आएगा यहाँ पे? क्या बोलते रहे? कान का बाली अब न जाके फेमस हुआ, उतना पहले से फेमस थोड़ी ना। कुछ भाई देखिए, ये है आपका बाली। अब इसको समझिए, कान का, नाक का, नाक का, हाथ का, जिसका बनाना है बनाते रहिए आप लोग, ठीक ना, सबका बन जाएगा। चलिएगा आगे आते हैं। उसके बाद बीच में देखिएगा एगो कानपुर संयंत्र केस होता है 1924 में, कानपुर संयंत्र केस होता है, छोटा मोटा है। और एगो मेरठ संयंत्र केस है 1929-30 में, जो है कि आपको ये भी एगो मेरठ संयंत्र केस होता है। अब आते हैं कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना के साथ आई उग्रवादी विचारधारा। उग्रवादी विचारधाराओं का पहला चरण 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ बीच हुए लखनऊ समझौता के बाद जो है कि आपको शांत हो गया। उसके बाद देख रहे हैं ना, उसके बाद जो है कि उग्रवादी यहाँ पे शांत हो रहा है, देख रहे हैं ना, आराम आराम से जो है कि आपको काम जो है कि इसके बाद 1917 के बाद जब गांधी जी एंट्री करते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाता है। 1922 में असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद आई राजनीतिक शून्यता के माहौल में उग्रवादी विचारधारा फिर से जो है कि आपको पनप उठा। तब मतलब 1916 में ये फिर से बंद हुआ, और 1916 के बाद ये फिर से कब से चालू हो गया? तो 1922 से ये फिर से जो है कि आपको पनप जो है कि उठा, मतलब ये चालू फिर से हो गया। और वैश्विक राजनीति के पन्ना पर रूस, मिस्र, आयरलैंड, चीन और तुर्की क्रांतिकारी विचारधाराओं के युवाओं को प्रेरित किया, और इन युवाओं ने हिंसा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की नीति जो है कि अपनाई थी। तो किसके द्वारा? तो यही सब रूस के द्वारा, मिस्र के द्वारा, आयरलैंड के द्वारा, चीन के द्वारा, तुर्की के द्वारा, यहाँ पे जो उग्रवादी क्रांतिकारी के जो युवा नेता थे, उन लोगों को क्या किया गया? प्रोत्साहित किया गया। और किसके उखाड़ फेंकने के लिए? तो ब्रिटेन साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए जो है कि आपको किया गया। तो ये कब का बात है? 1922 का बात है ना, 1922। ब्रिटिश का कब्जा था रूस पर। हाँ, ये सब भी जो है कि आपका किसका था? ये सब भी जो सोचता था कि ब्रिटिश जो है कि ब्रिटिश पूरा एकदम पावरफुल ना था, जिसपे मन कर रहा था उस पे हथियार ले रहा था, है ना। कितना संख्या था, किस तरीके कर रहा था पूरा देश पे। अब जनसंख्या क्या था उस समय नहीं, लेकिन पावर उस समय इसके पास सबसे अधिक था। अमेरिका ऐसा देश पे भी अधिकार किया हुआ है, ठीक ना, है ना। अच्छा सर, एक चीज पूछना चाहते हैं, इसके पास कौन सी ताकत थी कि इसके पास पावर था? पावर जैसे देखिएगा, अमेरिका तो इससे भी ज्यादा पावरफुल था। अभी ना जाके पावरफुल हुआ है, उस समय पावरफुल नहीं था। उस समय इसके पास बहुत सारा सेना था, बहुत सारा जो है कि आपको दिमाग वाला आदमी था, है ना, मिलिट्री जो है कि आपको ज्यादा था। ये सब का जो है कि प्रभुत्व उस समय इसके पास ज्यादा था, इसलिए जहां चाहा वहां अधिकार किया, है ना। और जहां गया ना, वहां फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया, है ना। जहां जाता था अपने ही घर में अपने ही को फोड़ देता था, और वहां पे क्या करता था? राज करता था। मतलब वही वाला हो गया कि दो भाई के बीच में लड़वा के आप दोनों से मजा ले लेना, वही वाला हाल हो गया। अरे बात नहीं, चलिएगा आगे आते हैं। तो 1922 का ये घटना हुआ जब ये सब देश जो है कि आपको, सर को देखिए, चंदन सर है, रेगुलर आते हैं। अरे बंद कीजिए। अरे भाई मिस्टेक क्या हुआ होगा? हाँ, मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है सर, चलिए। हो ही नहीं रहा है, अब होगा। चलिए हो गया, कर दिए। और रेगुलर स्टूडेंट से हो जाता था गलती उलती, ये सब तो नॉर्मल बात है, स्क्रीन है, मोबाइल है, तो कभी हो ही जाता है। चलिए देखिएगा, सुनिएगा बात यहाँ पे सुनिएगा जरा गौर से। ये घटना 1916 से लेकर 1922 तक ये शिथिल पड़ जाता है। कौन सा शिथिल पड़ता है? उग्रवादी या उदारवादी? उग्रवादी जो है कि आपको शिथिल पड़ जाता है। उग्रवादी जो है कि आपको शिथिल पड़ जाता है 1922 में। फिर से ये गांधी जी जब चौरी चौरा कांड के बाद जब ये घटना को बंद करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा इसमें फिर से चिंगारी जलता है, और फिर से ये उलझना जो है कि आपका शुरू कर देता है। और सहयोग कौन सा देश देता है? रूस देता है, मिस्र, आयरलैंड, चीन और तुर्की जैसे देश जो है कि आपको क्रांतिकारी विचारधारा को उखाड़ फेंकने के लिए जो है कि आपको ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने के लिए ये सबको जो है कि आपको प्रेरित करते हैं। और जैसे ही 1922 में ये प्रेरित होता
होता है वैसे ही सब 2 साल बाद सिख उख के आता है और 2 साल बाद 1924 में कब का घटना है अब ये 1924 का कब का घटना है 1924 का घटना है। जरा सुनिएगा 1924 में क्या हुआ। 1924 की बात करेंगे यहाँ पे 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन मतलब HRA की स्थापना किया जाता है। किसका स्थापना होता है HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की जाती है 1924 ईस्वी में 1924 में किया जाता है और इसकी स्थापना कानपुर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है कानपुर में जो है कि इसकी स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। तो HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में किया जाता है ना कानपुर में किया जाता है। और ये कैसा दल था तो ये उग्रवादी दल था। कैसा दल था उग्रवादी जो है कि आपको दल का ये सब का सब जो है कि आपका उग्रवादी दल का था। ठीक ना जरा सुनिएगा ये जो HRA की स्थापना होती है किसको उखाड़ने के लिए तो ये लूट कांड करने के लिए होता है। ये जो है कि ब्रिटिश साम्राज्य को परेशान करने के लिए इसकी स्थापना किया जाता है। इस क्रांतिकारी के द्वारा वर्ष 1924 के अक्टूबर 1924 में समस्त क्रांतिकारी दलों ने कानपुर में एक सम्मेलन को बुलाता है। कहाँ पे सम्मेलन बुलाता है तो कानपुर में एक सम्मेलन को बुलाता है और जिसमें सचिंद्र नाथ सन्याल योगेश चटर्जी राम प्रसाद बिस्मिल और पुराने क्रांतिकारी नेता जैसे भगत सिंह शिव शर्मा सुखदेव चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा जो है कि क्रांतिकारी नेता सब क्या होते हैं इस क्रांतिकारी सम्मेलन में भाग लेने के लिए आते हैं। और यहीं पर भाग लेकर सारा का सारा यह खेल रचा जाता है। उस खेल अभी जस्ट आगे आपको पता चलेगा कि वो कौन सा खेल रचा जाता है। जरा सुनिएगा उसके बाद जरा देखिएगा भारतीय जनताओं ने गांधी जी को जो है कि आपको आशावादी नीतियों के प्रति जो है कि आपको समर्थक की भावनाओं उत्पन्न जो है कि आपको निरर्थकता का भावना जो है कि उत्पन्न करने लगा। आदमी लोग को लगता था कि गांधी जिस सिद्धांत पे चल रहे हैं उससे आजादी कहियो नहीं मिल सकता है ना। ये हम लोग जिंदगी भर लड़ते रह जाएंगे आजादी नहीं मिलेगा। ये लोग का मानना था कि जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक आजादी मिलने वाला नहीं था। इसीलिए सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना था। मतलब कि सशस्त्र क्रांति एक क्रांति करेंगे हथियार के साथ लड़ाई लड़ेंगे जिससे जो है कि औपनिवेशिक जो है कि आपको ब्रिटेन यहाँ बैठा हुआ है उसको क्या करेंगे उखाड़ को फेंकेंगे। और गांधी जी के ये लोग नीति से ये लोग सहमत नहीं थे। गांधी जी का नीति था कि हम लोग बिना लड़ाई झगड़ा के मतलब कोई चीज हासिल करेंगे। जो इस नीति से ये लोग सहमत नहीं थे। इसी से देखते हुए पूर्ण स्वतंत्रता हेतु है ना पूर्ण स्वतंत्रता हेतु प्रत्यक्ष कार्रवाई और क्रांतिकारी की आवश्यकता का प्रदर्शन करना इन लोग का मानना था कि हम लोग जो है ना क्रांतिकारी प्रदर्शन करेंगे क्रांतिकारी जो है कि कार्रवाई करेंगे प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे। जैसा हम लोग के पीछे कार्रवाई होता है वैसे हम लोग भी ब्रिटेन सरकार के पास कार्रवाई करेंगे तब जाकर हम लोग का भी दबदबा जो है कि आपको बना रहेगा। और यही सब देखते हुए इन लोगों को कांड कर देता है। इसी कांड का नाम रहता है काकोरी कांड। और ये काकोरी कांड जो होता है अगले 1 साल बाद मतलब 1924 में HRA का गठन होता है और 1925 में इन लोगों को कांड करता है। इसका नाम होगा HRA के सदस्यों के द्वारा कांड किया गया था। उस कांड का नाम था काकोरी कांड। ये 9 अगस्त 1925 को होता है। हाँ बोलिए कोई बीच में इंटरप्ट कर रहे थे बोलिए क्या दिक्कत बोलिए ना कोई टोके थे बीच में बोलिए ना। वो है सर वो बीच बीच में बोलते हैं। जिनको भी प्रॉब्लम होगा बोलिएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हर एक एंगल से समझा दिया जाएगा है ना। इतना हम आपको बता ही देते हैं कि आपको भी टोकने का जरूरत ना पड़े। जहां फैक्ट में हो सकता है कहीं गलत निकल जाए मुंह से ये सब हो सकता है ठीक ना। तो ये कांड जो आपको देख रहे हैं काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 वाला ये किस संगठन के द्वारा किया गया है 9 अगस्त वाला कांड HRA के सदस्यों के द्वारा जो है कि आपको ये कांड कर दिया गया है। अब ये कांड हुआ है 9 अगस्त 1925 को ये कांड हुआ है। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने किसके उस सब का नेता जो आपको नाम ऊपर में दिखाए थे वही सब क्रांतिकारी संगठन था जो सबको जोड़ा था। उस सब क्रांतिकारियों संगठन ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ लाइन पर मतलब ये सहारनपुर से कहाँ जा रही थी लखनऊ जा रहे थे। इसी लाइन पर एक काकोरी नामक स्थान पर कहाँ पे 8 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन को किसको 8 डाउन एक्सप्रेस मालगाड़ी है। ये मालगाड़ी है कौन सा है मालगाड़ी को सफलतापूर्वक रोक के क्या कर दिया जाता है लूटपाट मचाया जाता है। जो भी जो सरकार का खजाना जा रहा होता है उसको क्या कर लिया जाता है इसको लूट लिया जाता है। इस ट्रेन
का याद रखिएगा 8 डाउन ट्रेन है, ठीक ना। 8 डाउन ट्रेन ये कहां से कहां तक, सहारनपुर से लखनऊ लाइन पर जो है कि आपको जा रहा होता है, ठीक ना, लखनऊ लाइन पर जा रहा होता है। काकोरी नामक स्थान पे, उत्तर प्रदेश के काकोरी पे ये कांड जो है कि अपना घटना को अंजाम देता है। और इसी संबंध में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ये लूटपाट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, काकोरी संयंत्र में जो भी आपको क्रांतिकारी नेता थे उस सबको पकड़ पकड़ के गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने को इसी को हम लोग काकोरी षड्यंत्र केस भी जो है कि आपको मुकदमा चलाया जाता है। इसमें कुल 17 लोगों को लंबी सजा होती है। कितने लोगों को? 17 लोगों को लंबी सजा होती है और 4 लोगों को आजीवन कारावास। जब तक उनका जीवन है तब तक उनको कहाँ रहना है? कारावास में रहना है, तब तक उनको जेल में रहना है। इसी को कहते हैं आजीवन कारावास कहते हैं। तो 17 लोगों को जो है कि लंबी सजा, लॉन्ग टर्म का सजा, 4 लोगों को आजीवन कारावास, और जबकि कुछ लोगों को फांसी दे दिया जाता है। इस फांसी में 4 व्यक्तियों का नाम आएगा। पहला नाम आएगा, यहाँ पे देखिएगा, पहला नाम आएगा राम प्रसाद बिस्मिल का। किनका? राम प्रसाद बिस्मिल का। दूसरा नाम आएगा अशफाक उल्ला खान का। तीसरा नाम आएगा रोशन सिंह का। और चौथा नाम आएगा राजेंद्र लाहिड़ी का। 4 व्यक्ति, किसको किसको फांसी दे दिया गया? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सुनिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को जो है कि आपको फांसी दे दिया जाता है। अब यहाँ से आपसे पूछेगा, क्या प्रश्न पूछेगा कि चारों व्यक्तियों को जो फांसी दिया जाता है कहाँ कहाँ दिया गया? तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, कहाँ पे? गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को। अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में या फैजाबाद जेल में। जबकि रोशन सिंह को नैनी जेल में, रोशन सिंह को नैनी जेल में, और राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ पे? गोंडा के जेल में आपको फांसी दे दिया जाता है। किसका जेल में? गोंडा के जेल में जो है कि आपको फांसी दे दिया जाता है। और यहाँ से चंद्रशेखर आजाद फिर से फरार हो जाते हैं। आजाद हैं, आजाद रहेंगे। फरार जो है कि किस कांड से हो जाते हैं? कांड में इनका भी घटना में सम्मिलित नाम था, लेकिन यहाँ से ये फरार हो जाते हैं। और ये चंद्रशेखर आजाद फरार होकर ये फिर से पहुंचते हैं। अब ये 1925 का कांड है। अब 1925 के, हाँ, भगत सिंह इसमें नहीं रहते हैं, इसीलिए भगत सिंह का नाम नहीं आता है। जो जाएगा भले, अब नेता हम हो जाएंगे, हम कांड में नहीं जाएंगे तो हमारा नाम कैसे आ जाएगा? तो मतलब पूरा का पूरा नेता को पकड़ लीजिए, है ना। भगत सिंह इसमें नहीं रहते हैं, ठीक है, भगत सिंह नहीं रहते हैं। भगत सिंह गए रहते तो इनको तो यहीं पे काम तमाम रहता है ना, तो फिर आगे का तो समय नहीं आ पाता, है ना। भगत सिंह इसमें नहीं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उस वाले कांड में जाते हैं, लेकिन वहां से क्या होते हैं? फरार हो जाते हैं, नहीं धराते हैं, ठीक ना, धरा नहीं पाते हैं। सुनिएगा अब आगे क्या होगा। ये पार्टी थोड़ा सा शिथिल हो जाएगी जैसे ही 4 गोरा का फांसी होगा। 17 लोगों को लंबी कारावास होगी, 4 लोगों को आजीवन कारावास होगा। इसके बाद थोड़ा सा इसमें भय जो पैदा हो जाएगा। तो उस 1925 में ये कांड हुआ है। 1924 में संस्था स्थापित हुआ है। इस संस्था का क्या नाम था? हाँ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक ना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया कानपुर में। 1925 में सब कांड कर दिया, ठीक ना, 1925 में कांड कर दिया। और 1925 में जब कांड हुआ, ये लोग को फांसी हुआ, तो फिर से 1-2 साल तक ये सब जो है कि आपको शिथिल हो गया। नहीं देखते हैं कहीं पे कांड होता है तो जो रहता है वो एकदम शिथिल हो जाता है, एकदम शांत हो जाकर बैठ जाता है 1-2 साल के लिए। तो ये लोग, क्रांतिकारी जो नेता था, ये लोग सब बैठ गया। ये लोग बोला कि अभी कुछ करना जरूरी नहीं है। अगले 3 साल बाद फिर से 1928 में ये लोग के दिमाग में फिर से खुरपाती चलता है। और 1928 में यही HRA का नाम को रिफॉर्म कर देता है, HSRA बना देता है, जिसका नाम होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको हम लोग कहते हैं HSRA कहते हैं। तो HSRA का गठन कब किया जाता है? HSRA का गठन 1928 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किया जाता है ना। दिल्ली में जो है कि आपको किया जाता है। अब जरा सुनिए, फिरोज शाह कोटला, हाँ अभी आएंगे, अभी जस्ट आएंगे, नीचे में सब बात लिखा हुआ है। फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है कि आपको दिल्ली में किया जाता है। अब जरा आइएगा, अब जरा 24 वाला कानपुर में, कानपुर में किया गया। सुनिएगा, काकोरी ट्रेन कांड के बाद, काकोरी षड्यंत्र कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों को, जो क्रांतिकारी नेता बच गए थे, जो गिरफ्तार कर लिए गए थे, और एकमात्र बचे नेता चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, भगत सिंह के नेतृत्व में जो है कि आपको कहाँ पे, तो एक जो है कि नया दल का गठन किया जाता है, जिसका नाम रहता है, इसका नाम क्या रहता है? HSRA रहता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, हाँ, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों, भगत सिंह रहते हैं, हाँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का, ठीक ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो है कि आपको नेता ये सब रहते हैं।
और यही जो है कि आपको 1928 में ये संस्था बनती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये फिर से वो कांड करेगी, अभी आगे आइए कांड करवाते हैं। यही आपका कांड कौन करता है, तो यही आपका कांड कर देता है कौन, तो यही सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड जो है कि ये सब संस्था कर देता है। तो 1924 वाला जो संस्था बना था HRA, वो कांड करता है, उस कांड का क्या नाम था आपको पता है, काकोरी कांड। और 1928 वाला जो संस्था बनता है HSRA, वो एक और कांड करता है, वो कौन सा कांड, हाँ ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम कांड करता है। अभी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर आने से पहले थोड़ा सा ऊपर में सैंडर्स की हत्या, जरा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना, सैंडर्स की हत्या को जरा देख लेते हैं, जरा देखिएगा। सैंडर्स की हत्या जो है कि 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दिया जाता है। 19 में ही संस्था बनता है, 19 में ही सैंडर्स की हत्या कर दिया जाता है। इसमें HSRA का पहला कार्य जो है कि आपको लाला लाजपत राय की आपको हत्या, लाला लाजपत राय की हत्या। आप थोड़ा सा प्रीवियस में लेके चलते हैं, क्या होता है, जरा प्रीवियस को थोड़ा सा एक पॉइंट को जरा समझिएगा, प्रीवियस में थोड़ा सा लेके चलते हैं। 1919 के आपको एक्ट में बोला गया था कि हर एक 10 साल के बाद हम क्या लाएंगे, 10 साल के बाद एगो हम कानून लाएंगे जो अगला कानून के रूप में जो है कि आपको जाना जाएगा। तो 1919 में 10 साल जोड़िएगा तो कितना साल पूरेगा, 1929 पूरेगा। सुनिएगा, 1929 पूरेगा ना, तो 1929 में अगला अधिनियम आना चाहिए। तो ये अगला अधिनियम जो आना चाहिए 1929 में आना चाहिए। मतलब 1929 में बोला गया था कि अगले 10 साल बाद एगो जांच कमेटी बैठाएंगे और वो जांच कमेटी अपना रिपोर्ट करेगा ना, उसी के आधार पे फिर से अगला जो है कि आपको बात व्यवस्था को रखा जाएगा। तो 1929 में ये जांच कमेटी बैठना था, लेकिन ये 2 साल प्रीवियस ही बैठ गया। मतलब 2 साल प्रीवियस, मतलब 1929 में बैठने वाला चीज 2 साल पहले बैठाइएगा तो कब बैठेगा, कौन लगा बैठा सर? सुनिए ना, 1929 में जो आने वाला था उसको 2 साल पहले अगर उसको गठित कीजिएगा तो कब होगा, वो हमको बताइए ना, उसका हम कहानी बताते हैं। 1927, जरा सुनिएगा, 1927 में, 1929 में जो बैठने वाला था इसको 2 साल प्रीवियस कीजिएगा तो 2 साल प्रीवियस 1927 में। 1927 में जो होता है ये आपका कौन बैठता है, तो ये बैठता है आपका क्या, कौन सा आता है कमीशन 1927 में, साइमन कमीशन। बहुत बेहतरीन, साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है 1927 में, साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। लेकिन करना कब था, 1919 के एक्ट में कब बोला गया था, अगले 10 साल बाद, मतलब 1929 में करना था। लेकिन यह गठन हो जाता है 2 साल पहले ही, 2 साल पहले मतलब 1927 में इसका गठन कर दिया जाता है। तो 1927 में जब इसका गठन होता है तब ये जो है कि आपका विरोध होता है कि पहले कि 2 साल प्रीवियस ये काहे के लिए आ रहा है, ठीक ना। पहला विरोध तो ये होता है। दूसरा विरोध क्या होता है, दूसरा विरोध जो होता है साइमन कमीशन की जब नियुक्ति की जाती है, उसके बाद सब साइमन कमीशन जब भारत पहुंचता है 1928 में, तब इसमें देखा जाता है कि इसमें सातों का सातों कौन सा सदस्य, सातों का सातों अंग्रेज सदस्य थे। अंग्रेज का सदस्य सातों का सातों कैसा, तो अंग्रेज का सदस्य था। इसमें और ज्यादा जो है कि आपको आक्रोश बढ़ जाता है, और इसी के आक्रोश के कारण, एक आक्रोश के कारण रैली चल रहा होता है लाहौर में। कहाँ पे, लाहौर में रैली चल रहा होता है, और इसी रैली में किसको लाठी लगता है, तो इसी रैली में जो है कि आपको लगता है लाला लाजपत राय को जो है कि आपको लाला लाजपत राय को जो है कि आपको क्या होता है, लाठी लग जाता है, जिससे इनकी क्या हो जाती है, देहांत जो है कि आगे चलकर जो है कि आपको हो जाती है। तो वही देहांत के बाद ये सैंडर्स की हत्या होगा। ये सैंडर्स वाला पे अच्छा, तो वो सर जो किया था वो कौन सी जांच के लिए आया था, साइमन कमीशन? साइमन कमीशन 1919 के जांच के लिए बैठाया गया। बहुते बार प्रश्न पूछा है कि साइमन कमीशन किसके जांच के लिए आया था, तो 1919 के एक्ट के जांच के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति करना था। तो साइमन कमीशन 1919 के एक्ट में बोला गया था कितने साल बाद नियुक्ति होना है, 10 साल बाद होना है। लेकिन ये 10 साल बाद न करके ये कितने साल पहले कर दिया, ये 2 साल पहले तेज आपको कर दिया। मतलब ये 8 साल में जो है कि इसकी नियुक्ति हो गया। कब, 1927 में इसकी नियुक्ति हो गया। और ये भारत आगमन इसका कब हुआ, साइमन कमीशन का 1928 में जो है कि आपका भारत आगमन, हाँ 3 फरवरी को होता है। हाँ क्या 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 फिर से बोलिए। 1919 का जांच था या मतलब फिर नया कानून बनाना था उसका? नहीं, जांच के लिए कहा कि देखिएगा कि 1919 का जो था ना, उसके बाद देखिएगा ना, हर एक 20-20 साल पे जो है कि आपको बनता था, हर एक 10 साल पे बनता था ना, तो 10 साल पे बनता था तो जो है कि आपको पहले ही आ गया है ना। जांच कमेटी पहले बैठेगा,
वो जांच कमेटी अपना रिपोर्ट देगा कि हाँ ये जो 1919 के एक्ट जो हम लोग लागू किए हैं इसमें क्या विफलता देखने को मिली है, क्या सफलता देखने को मिली है, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। तो ये सब जांच के लिए बोला गया कि अगले 10 साल बाद जांच बैठेगा। लेकिन ये 10 साल ना पहले बाद बैठ के ये 2 साल पहले मतलब ये 8 साल के बाद जो है कि ये जांच कमीशन जो है कि आपको बैठ गया। इसी का नाम था साइमन कमीशन था। अभी आएगा आगे वो भी आएगा, साइमन कमीशन भी आएगा, अभी होगा कहीं ना कहीं इसी ग्रोह में आपका होगा। ठीक ना। अब जरा सुनिएगा सैंडर्स की हत्या। HSRA का पहला कार्य लाला लाजपत राय की हत्या के आरोप में लाहौर के पुलिस सहायक पुलिस अधीक्षक, जो अभी पुलिस अधीक्षक को हम लोग क्या बोलेंगे, एसपी बोल सकते हैं ना, एसपी है ना, पुलिस, हाँ पुलिस अधीक्षक को अभी एसपी बोल सकते हैं। एसपी मतलब पुलिस अधीक्षक कौन था, तो ये लाहौर का पुलिस अधीक्षक कौन था, सैंडर्स की आपको हत्या कर दी जाती है। सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है और सैंडर्स की हत्या 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में अभियान के दौरान लाठीचार्ज के दौरान हुआ था। किसका जो है कि मृत्यु हुआ था, तो लाला लाजपत राय के जो है कि आपको मृत्यु हुआ था। और यहीं पर जो है कि आपको लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी साइमन आयोग का क्या किए थे, विरोध कर रहे थे और यहीं पे भीड़ के नेतृत्व में कर रहे थे। और पुलिस ने इन्हें इतनी बर्बरता से पीटा कि कुछ दिन के बाद इनकी क्या हो गई, कुछ दिन के बाद जो है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन के क्या बोलते हैं, कब हुई थी लाला लाजपत राय की इनका मृत्यु हुआ है। हाँ इनका मृत्यु उसी साल में हो जाता है, 1928 में ही आपको हो जाता है। डेट कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा, है ना। लेकिन सितंबर होगा ना सर, 15 नवंबर बोल रहे हैं, 3 फरवरी को तय होगा। नहीं वो तो आता है साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय तो ये ना लाठीचार्ज करवाया था सर। हाँ देख के बता रहे हैं इनका देहांत कब हुआ था, 17 नवंबर, ठीक है 17 नवंबर 1928, 17 नवंबर 1928 को इनका देहांत हो जाता है। ठीक ना, 17 नवंबर मतलब कुछ उसी साल में होता है। कुछ दिन के बाद जो है कि आपको इनकी मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। ठीक ना, मृत्यु के कारण जो है कि काहे के लिए, तो बर्बरता से जो लाठी का जो है कि आप लगा था मार, इसीलिए जो है कि आपको हो जाता है। उसके बाद आते हैं किनके तरफ से, रिपीट थोड़ा बंद कीजिएगा। 1930 में लाहौर में पुलिस स्टेशन में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु को सैंडर्स की हत्या जो है कि आपको कर देते हैं। कौन कर देता है, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु किसकी हत्या कर देता है, हत्या करते हैं आपको किसका, तो ये सैंडर्स की हत्या करते हैं। कब होता है सैंडर्स की हत्या, 1930 में जो है कि आपको जाकर मार देते हैं, 30 अक्टूबर 28। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं एक कांड हो जाएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड, है ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। ये 8 अप्रैल 1929 को जो है कि ये बम कांड होता है। कब होता है, 8 अप्रैल 1929 को ये जो है कि आपको बम कांड होता है। HSRA के 2 सदस्य, एक का नाम है बटुकेश्वर दत्त और दूसरा का नाम क्या है, दूसरा का नाम है भगत सिंह। कौन कौन है ये, किस संगठन का सदस्य है ये दोनों, HSRA का मतलब है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब होता है, HSRA का स्थापना 1928 में जो इसकी स्थापना होता है। इसी के 2 सदस्य बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा 8 अप्रैल 1929 के समय जो है कि आपको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर जो है कि बम कांड होता है। इस बम कांड में एक बहस चल रहा होता है। एक बिल का नाम रहता है ट्रेड डिस्प्यूट बिल और एक रहता है पब्लिक सेफ्टी बिल रहता है। क्या रहता है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल रहता है। और इसी का उद्देश्य क्या था, जनता का विशेषाधिकार को जो है कि आपको मजदूरों का जो है कि मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाना। ये दोनों बिल का काम रहता है कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल का काम होता है कि जनता का जो विशेषाधिकार है और मजदूर का जो मौलिक अधिकार है, इस पे क्या कर देना, प्रतिबंध लगा देना। इसी के विरोध पर जो है कि आपको बहस चल रहा होता है। कहाँ पे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बहस चल रहा होता है। और इसी बहस के समय में केंद्रीय विधानमंडल पर क्या फेंक दिया जाता है, केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंक दिया जाता है। क्या फेंक दिया जाता है, बम फेंक दिया जाता है। और इस बम जब फेंका जाता है ना, तो ये बम फेंका जाता है खाली बेंचों पे फेंका जाता है। इसमें किसी लोग का आहत नहीं होता है, कोई लोग इसमें मरता नहीं है। और इसमें जो है कि बम जब फेंका जाता है तो इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य केवल और केवल जो है कि आपको सरकार का डराने का जो है कि आपको उद्देश्य था। और इस जब बम फेंका जाता है तो बम के पर्चे में लिखा गया संदेश क्या रहता है, HSRA के द्वारा इस संदेश इस प्रकार लिखा रहता है कि बहरे कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए
हमने बम का प्रयोग किया है। किसका? तो बहरे काम जो आपको ब्रिटेन की सरकार है जो यहाँ पे शासन कर रही है, जो हम लोग के आवाजों को नहीं सुन रही है, उस आवाज को सुनाने के लिए, उसको सुनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं? तो बमों का प्रयोग जो है कि आपको कर रहे हैं। ठीक ना, ये बात जो है कि आपको बोला जाता है। इसका अध्यक्षता शायद इसी कर रही है विठल भाई। हाँ, इसका अध्यक्षता विठल भाई पटेल। कौन थे? विठल भाई पटेल इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको कर रहे होते हैं। ठीक ना, यहाँ पे फैक्ट छूट गया होगा, लिख लीजिएगा, विठल भाई पटेल इसी सेशन की अध्यक्षता जो है कि आपको कर रहे होते हैं। ठीक है, कर रहे होते हैं। असेंबली चल रहा था उसका सर? हाँ, असेंबली की अध्यक्षता विठल भाई पटेल के द्वारा। कोई दिक्कत? असेंबली की अध्यक्षता विठल भाई पटेल के द्वारा। भारतीय ही था ना, तो फिर कांग्रेस तो नहीं था। तो भारतीय थे, इसका मतलब ये सब उग्रवादी का नेता है, तो समझ में नहीं आ रहा है? वो कहाँ उदारवादी है ना? बात बनेगा क्या? आप भले अध्यक्षता करिएगा, इन लोगों का कहना था कि नहीं, कि मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा इस बिल आने के क्रम में, इस बिल को नहीं लाइए। ये लोग जबरदस्ती ला रहा था, ये बिल की अध्यक्षता कर रहे थे, बिल थोड़ी ना पास हुआ था। इसी बिल पर जो है कि केंद्रीय विधानमंडल में क्या चल रहा था? बहस चल रहा था। यहाँ देखे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहस चल रहा था, यहाँ देख रहा है, बहस चल रहा था, है ना, बहस चल रहा था। इसी बीच में जो है कि बम मार दिया गया, है ना, बम मार दिया गया। आगे आते हैं, अब आते हैं लाहौर षड्यंत्र केस हुआ है। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में हुआ है। क्या कांड था जरा समझिएगा। लाहौर षड्यंत्र केस की बात करेंगे। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, किसको? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को साथ साथ HSRA के अन्य सदस्यों पर मुकदमा चलाया जाता है और इसे जेल में क्रांतिकारी और राजनीतिक कैदियों को दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल जो है कि आपको किया था। राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसके द्वारा? तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो है कि क्या कर दिया जाता है? ये जो है कि भूख हड़ताल किया जाता है। और इसी भूख हड़ताल के क्रम में यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। भूख हड़ताल के क्रम में बैठे जतिन दास था, ठीक ना, जतिन दास नाम का एक व्यक्ति था। जतिन दास का नाम का व्यक्ति था। 64 दिन तक बेचारा भूखले रह गया। 64 दिन तक जो है कि कुछ नहीं खाया पिया। 64वां दिन जो है कि इनका क्या हो गया? मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु होने के बाद, हाँ, आप अगर देखिए, आप 10-10 दिन आदमी भूखले नहीं रहता है नवरात्र में, है ना? 56 दिन तक रहे थे कि 64 दिन, 64, ठीक है, 64 दिन तक जो है कि आपको भूखा रह गया। भूखा रहने के बाद इसकी मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा जो है कि आपको चलाया जाता है और इसी मुकदमा के कारण इनको क्या दिया जाता है? फांसी जो है कि आपको दे दिया जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर क्या हो जाता है? फांसी की सजा जो है कि आपको दिया जाता है। याद रखिएगा, ये डेट पूछा हुआ है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हो जाता है। अब आइए आगे आते हैं। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एक सदस्य, अभी बचा हुआ है वो सदस्य, इनका नाम क्या था? इनका नाम है आपका चंद्रशेखर आजाद। वहां सब कांड में ही भाग लेते हैं, लेकिन कोनो कांड में धरावे नहीं करते हैं। सब जगह फिरार, है ना, सब जगह आने से पहले फिरार, ठीक ना। चंद्रशेखर आजाद जो बचे हुए थे, यह काकोरी ट्रेन केस के ही जो है कि आपको पुलिस को चकमा देकर जो है कि आपको भाग निकले थे। और उसके बाद लाहौर केस से भी आपको क्या निकले? लाहौर से भी आपको केस से ये बच निकले थे। बच निकलने के बाद 27 फरवरी 1931 को जब पुलिस इनको खोजते हुए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क पहुंचती है, तो अल्फ्रेड पार्क पहुंचने के क्रम में पुलिस के दौरान मुठभेड़ होता है। मतलब मुठभेड़ का मतलब कि दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। एक तरफ से पुलिस मारता है, एक तरफ से इहो अपने डिफेंस में मारते हैं। दोनों तरफ से मारा मारी जब होता है, उसके बाद जब अंतिम गोली होता है, तो ये बोले थे आजाद हूं और आजाद रहूंगा। और खुद को अंतिम गोली खुद को जो है कि मारकर जो है कि यह गतिविधियां यहाँ पे क्या हो जाता है? इनका देहांत होने के साथ साथ ये जो है कि आपको HSRA पूरा तरीका से आपको समाप्त हो जाता है। HSRA पूरा तरीका से समाप्त हो जाता है। देखिए, HRA से स्टार्ट किए थे। HRA 1924 से लेकर 1900 कब तक? 1931 तक ले खूब कांड किया है ये लोग मिलके, है ना। 1931 तक जो है कि सब खूब मिलके कांड किया है, ताबड़तोड़ कांड किया, हर एक साल 2 साल में एकदम लंबा कांड किया, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग आके चले आए। उसके बाद देखिएगा, पैसे भी हाँ, ये लोग पूरे मूड में था कि कैसा हूं करके उखाड़ फेंकना
है ना, उखाड़ फेंकना है। लेकिन इन लोग का सदस्य का संख्या था कम, है ना, उग्रवादी का संख्या कम था। देखते हैं ना कि भड़काऊ जो आदमी रहता है उसका संख्या कम रहता है, और जो अहिंसा के पथ पे चलता है उसका संख्या रहता है ज्यादा। तो वही वाला बात था कि इस वाले में हमको नहीं जाना है, वही वाला हम लोग का ठीक है ना। इसीलिए जो है कि आपको ये लोग में संख्या कम था, और ये लोग जितना संख्या था उतना ही में ताबड़तोड़ जो है कि आपको मचा दिया था, एकदम हाहाकार मचा दिया उतना ही देर में, है ना। यही जो है कि आपको संख्या हुआ। एक और बीच में कांड हो जाता है चटगांव का शस्त्रागार कांड हो जाता है 1929-30 में जो है कि ये कांड होता है। और ये बंगाल में, ये चटगांव कहाँ पड़ता है, तो ये जो है कि अभी तो बांग्लादेश में पड़ता है ना, उस समय बंगाल में पड़ता था। तो बंगाल में ये सूर्यसेन नाम का व्यक्ति था। सूर्यसेन ने, जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से सक्रिय नेता था ये सूर्यसेन, इसने कौन कांड कर दिया, तो इसने वो चटगांव कांड कर दिया। तो पूछता है कि चटगांव शस्त्राकांड का मुख्य अभियुक्त कौन था, तो ये सूर्यसेन था। यहाँ से याद रखेगा, है ना, प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट जो है कि आपको बनता है। उसके बाद इंडियन रिपब्लिकन पड़ेगा। हाँ चटगांव, अरे तो उस समय बंगला ने, उस समय के हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो बंगाली ना पड़ेगा वो जी, अभी ना बांग्लादेश पड़ेगा, उस समय के हिसाब से तो बंगाली पड़ेगा ना। आगे चल। इस कांड में सर क्या हुआ था, इस कांड में इनको शस्त्रागार को लूट लिया गया था। मतलब शस्त्रागार जो सेना का जो पुलिस बंदूक आर्मरी जो रखा जाता था ना, उसी को लूट लिया गया था। मतलब ये सब खूब लूटपाट मचाया था, एकदम ताबड़तोड़ किया था ये सब, ठीक है। उसके बाद इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA की स्थापना जो है कि आपको किसके द्वारा, यही आपको सूर्यसेन के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। चटगांव जो कि बंगाल में एक जो है कि आपको बंदरगाह क्षेत्र है, बांग्लादेश में वर्तमान में है, बंदरगाह क्षेत्र है। वहां से सूर्यसेन ने वहां पर राष्ट्रीय विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। समझिए, वहां पे शिक्षक के रूप में वेब सीरीज वाला कहानी हो गया है ना। बिहारी का कौन वेब सीरीज देख रहे थे, जहानाबाद वेब सीरीज का नाम है जहानाबाद। जो लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, जहानाबाद वेब सीरीज बहुत जबरदस्त वाला वेब सीरीज है ना। उसी में जो है कि आपको क्या होता है, उसी में जो है कि आपको टीचर बन जाता है कॉलेज में, है ना। सारा का सारा टीचर बनते हुए सारा का सारा कांड जो है कि आपको कर देता है, ठीक ना। जहानाबाद वेब सीरीज बिहार के ऊपर बना हुआ है, जहानाबाद, है ना। जेल से कैदियों को छुड़ाने के लिए वो वेब सीरीज जो है कि आपको बनाया जाता है, ठीक ना। तो चटगांव जो है कि आपको कहाँ था, तो चटगांव था आपको बांग्लादेश में, ठीक ना। वर्तमान की स्थिति में, उस समय की स्थिति में बंगाल में था। एक बंगाल, ये जो है कि बंदरगाह का क्षेत्र था। यहाँ पे सूर्यसेन जो है कि क्या कर रहे थे, तो एक राष्ट्रीय विद्यालय में क्या थे, शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। और लोग उन्हें प्यार से मास्टर दा के नाम से जानते हैं। तो पूछता भी है प्रश्न कि मास्टर दा किसे कहा जाता है, मास्टर दा सूर्यसेन है ना। मास्टर, इतना दिन से पता रहा होगा कि मास्टर दा किसको कहते हैं, तो सूर्यसेन को कहते हैं। लेकिन काहे कहते हैं ये तो पता नहीं रहा होगा, तो ये पता कर लीजिए कि शिक्षक के रूप में जब कार्यरत थे, इसीलिए इनको मास्टर दा के नाम से जो है कि आपको जाना है। लेकिन कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा ना, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि पहले HSRA आया कि पहले HRA आया, है ना। इसके द्वारा कौन कांड किया गया, इसके द्वारा कौन कांड किया गया, है ना। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है ना। अब जो है कि पहले आपको देखना है कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया। छोटका वाला तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, छोटका वाला पहले आया, बड़का वाला बाद में आया, है ना। लेकिन उस समय बहुत आदमी को कंफ्यूजन होता है, बहुत लोगों को हम देखने हैं कंफ्यूजन। पूछेगा HRA तो मार देगा HSRA का, आप पूछेगा HSRA तो मार देगा HRA, है ना। बोलिए क्या बोलिए ना। कोई कुछ नहीं बोले सर, आगे बढ़िए ना। कौन कांड में, ये जो HRA के द्वारा जो काकोरी कांड किया गया, काकोरी कांड में भगत सिंह नहीं थे, काकोरी कांड में भगत सिंह नहीं थे। वहां पे चंद्रशेखर आजाद थे, लेकिन वहां से भाग निकले थे। लाहौर षड्यंत्र केस में चंद्रशेखर आजाद थे, लेकिन वहां से भी भाग निकले थे। लेकिन ये नहीं थे, ये वाला इसमें थे। 9 अगस्त 1925 को, हाँ 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड, वो तो ऊपर करवा ही दिए। अब आगे आते हैं। मास्टर दा के नाम से इसे कहते थे। इन्होंने रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य में अनंत सिंह, है ना, अंबिका चक्रवर्ती, लौकीनाथ एवं प्रीतिलता बाडेकर, गणेश घोष, हाँ प्रीतिलता बाडेकर, गणेश घोष को और कल्पना दत्त को आदि को जो है कि आपको शामिल किया था। किसमें शामिल किया, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में जो है कि आपको शामिल किया था, है ना। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में जो है कि आपको शामिल किया था। उसके बाद सूर्यसेन ने रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य के साथ साथ मिलकर चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर दिया गया। वही आर्मरी पर जो है कि आपको हमला कर दिया गया। और उस समय क्रांतिकारी के सदस्य के रूप में, है ना, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारों के बीच जो है कि आपको सूर्यसेन ने तिरंगा को फहराया। और जो है कि आपको क्या किया, तो क्रांतिकारी की जो है कि आपको, है ना, गठन जो है सरकारी का गठन कर दिया गया। कथे लिखा है, कलम कामच लाओ,
कामचलाऊ क्रांतिकारी का जो है कि आपको गठन कर दिया गया। 1933 में सूर्यसेन की गिरफ्तारी के बाद इन्हें फांसी दे दिया जाता है। 1934 में इन्हें फांसी दे दिया जाता है। देखिए 1929 से ये एक्टिव थे, इनको फांसी कब जाकर मिलता है? 1934 में जाकर फांसी मिलता है। 1934 कांड उधर नहीं कर रहे थे इसीलिए। हाँ, बीच में वो कांड करके फिर से जो है कि ब्रेक मार दिए थे, बीच में कांड करके फिर से ब्रेक मार दिए थे। लेकिन कांड जब किया था तो इनको तो फांसी दे देना चाहिए, लेकिन ये फिर नहीं धरा है ना, नहीं धरा था। इनका छवि अच्छा था। उसके बाद 1933 में जब ये गिरफ्तारी होता है इनका इनका पहला गांव चटगांव शस्त्रागार 1929 वाला है ना, 1929 वाला चटगांव है ना, यही आपका पहला कांड था। उसके बाद 1934 में इनको 12 जनवरी को इनको फांसी दे दिया जाता है। और प्रीति लता बाडेकर जो है कि आपको चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर जो है कि आपको छापा मारने समय आपको इनका क्या हो जाता है, इनका जो है कि मुठभेड़ में मृत्यु हो जाता है। और क्या होता है, कल्पना दत्त को सूर्यसेन के साथ जो है कि गिरफ्तार कर आजीवन कारावास को जो है कि आपको सजा दे दिया जाता है ना। और 1931 में सुनीता चौधरी एवं शांति घोष को गोली मारकर जो है कि आपको सुनिएगा, 1931 में सुनीता चौधरी और शांति घोष ने गोली मारकर एक जिला अधिकारी की हत्या कर देता है मारकर, और जिला अधिकारी क्या हो जाता है, हत्या हो जाता है। और 1932 में बीना दास, ये भी आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बीना दास वाला बहुत बार पूछा है, बीना दास वाला। 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान है ना उपाधि ग्रहण करने से पहले जो है कि गवर्नर पर क्या चला दी, तो गवर्नर पर गोली चला दिया। पूछता है कि वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करने से पहले गवर्नर पे गोली चला दिया था? इनका नाम क्या था? इनका नाम था बीना दास था। क्या था? बीना दास। हाँ, 1932 में जाके यहाँ पे जो कि क्रांतिकारी एकदम जो प्रभावित हो गया था, उसी में से 2-4-5 को रहा होगा एकदम प्रभावित वाला, है ना, मार दिया होगा एकदम छापा एकदम। दीक्षांत समारोह जैसे आपका सर्टिफिकेट का वितरण होता है ना, सर्टिफिकेट का वितरण, तो आपको बुलाया जाता है दीक्षांत परेड पासिंग आउट, वही ना दीक्षांत समारोह, हाँ वही पासिंग आउट। राजगीर जब पहुंचेगा ना तो वहां पे आपको पासिंग आउट जो है कि आपको परेड जो है कि आपको होगा, है ना। राजगीर में ही पासिंग आउट परेड होता है, उसमें आपकी फैमिली को बुला सकते हैं। बीना दास महिला थी, है ना, हाँ बीना दास महिला थी, हमको जहाँ तक पता है, देखने दीजिए नाम से तो लग रहा है महिला थी सर। बीना दास दीनानाथ पुरुष था, महिला लग रहा है। दीनानाथ पुरुष था, ये बीना दास है, बीना दास है वो। हाँ ये अलग अलग महिला है सर। देखिए बीना दास बहुत अच्छी फोटो भी दिखाते हैं बीना दास का, देखिए फोटो। तो देश आजाद नहीं था। देख रहे हैं ना कितना क्रांतिकारी गतिविधियां हुआ है। हम लोग थोड़े थोड़े में जो है कि घबरा जाते हैं, है ना। 2-4 गोली क्या चलता है, पूरा जगह खाली हो जाता है। यहाँ तक गोली बंदूक से खाली खेले हो रहा है। ये देखो ऐसे भी सब तबाह था, ऐसे भी तबाह चाहिए देते हैं। गोली नया आया था ना, इसलिए। देखिए यही बीना दास है, ठीक ना, यही बीना दास। देखिए फोटो भेज दिए आप लोग, देख सकते हैं ग्रुप में, ठीक ना। कल से हम लोग जो अब कल से जो हम लोग चलेंगे साइमन कमीशन को पढ़ेंगे। साइमन कमीशन को जो है कि कल देखने वाले हैं, साइमन कमीशन क्या आया नहीं आया, है ना, ये सब के बारे में कल से जो है कि चर्चा होगा। और